राम नाम सोही जानिए, जो रमता सकल जहां। घट घट में जो रम रहा, सोई राम पहचान। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं, सीता समारोपित वामभागं। पाणौ महासायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथम। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। हरि अनंत हरि कथानंता, भजहि सुनहि बहुविधि सब संता। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। महाराष्ट्र के तीसरे एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बार बार जय श्री राम कहते हुए मन नहीं थकता। अब आइए नासिक के बाद भगवान राम के वनगमन को आगे ले चलते हैं। हम लोग क्या ले जाएंगे, भगवान स्वयं गए हैं। और अगला जिला है अहमदनगर। वहाँ पर गोदावरी और प्रवरा नदी का संगम हुआ है और लोक मान्यता के अनुसार मारीच श्री राम से डर कर यहाँ छुप गया था और शिव की कृपा से राम जी ने मारीच को ढूंढ लिया। इसलिए यहाँ राम जी ने शिव की पूजा की और शिव को यहाँ सिद्धेश्वर अर्थात सिद्धि देने वाले सिद्धेश्वर स्वरूप भगवान शिव का राम ने आराधना किया है। और इस जगह का नाम सिद्धेश्वर भी है और यहाँ मंदिर भी बना हुआ है। तो ये है सिद्धेश्वर, अहमदनगर, प्रवरा गोदावरी संगम तट। अहमदनगर में ही प्रवरा संगम तट पर मारीच वध के बाद श्री राम ने इसी पवित्र संगम में स्नान किया और एक घट की स्थापना की जिसे घटेश्वर नाम दिया गया और घटेश्वर नाम से भगवान शंकर की उन्होंने पूजा किया है। ये अहमदनगर का प्रवरा गोदावरी संगम तट है। प्रवरा व गोदावरी नदी के विहंगम संगम तट आप देखिए और फिर आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद भगवान राम वनगमन की यात्रा औरंगाबाद जिले की तरफ आगे बढ़ गई और उस जगह का मंदिर का नाम है रामेश्वर। और जैसा कि हमने पीछे बताया था कि जब भगवान राम ने बाण मारा तो उसके कई टुकड़े हो गए थे और उसका धड़ मारीच का औरंगाबाद के काय गांव में गिरा था और मिर्च मारीच का धड़ अर्थात काया यहाँ गिरा। इस वजह से इस जगह का नाम काय गांव पड़ा और यहाँ पर भगवान ने जो शिव की आराधना किया है तो जन मान्यता में लोगों ने इस जगह का नाम रामेश्वर दे दिया और यहाँ रामेश्वर मंदिर आप देख पाएंगे। अहमदनगर के गोदावरी तट पर एक जगह है खांड गांव। श्री राम ने मारीच वध के पश्चात यहाँ मारीच को संसार रूपी भव सागर से तारने के लिए, मुक्ति प्रदान करने के लिए यहाँ तक आए और उसके मृत शरीर को मुक्त करने के लिए भगवान शिव का उन्होंने आह्वान किया। और यहाँ भगवान शिव मुक्तेश्वर नाथ की पूजा यहाँ भगवान राम ने किया है। इस वजह से इस जगह का नाम मुक्तेश्वर पड़ा है और ये अहमदनगर जिले में है। अब आइए अहमदनगर से अब आपको मुंबई की ओर लिए चलते हैं। मुंबई के मालाबार हिल्स में एक मंदिर है जिसका नाम है बालकेश्वर मंदिर। श्री राम जी सीता जी की खोज करते हुए मुंबई में समुद्र तट तक आए थे। यहाँ उन्होंने बालों के शिवलिंग की स्थापना करके भगवान शिव की पूजा भी किया है और अपने बाण से मीठे जल का स्रोत समुद्र के किनारे उन्होंने उत्पन्न किया
और वहीं पर आज बालुकेश्वर मंदिर है। और मीठे जल का स्रोत नमकीन जल के समन्वय के साथ यहाँ पर बालुकेश्वर में आप भी देख सकते हैं। और ये स्रोत आज भी जीवंत है और इसे लोग वाणगंगा का नाम देते हैं। मुंबई से भगवान राम का वनगमन आज के पुणे की तरफ हुआ है। और पुणे जाते समय कार्ला की गुफाएं बहुत फेमस हैं और वहाँ एक जगह है भाजा, वहीं पर राम दरिया, द्वार शब्द का भ्रंश है दरिया अर्थात राम द्वार। यहाँ दो पहाड़ी है और उन दोनों पहाड़ियों की चोटियाँ इस प्रकार प्रतीत होती हैं कि जैसे ये द्वार हों। और ऐसी मान्यता है कि बम्बई से पूना जाते समय इसी द्वार के थ्रू भगवान राम पूना की तरफ आगे गए। और इसके बाद पूना शहर में घोड़ नदी के किनारे सिरूर नाम के गांव में रामलिंग देवस्थानम है। और लोक मान्यता है कि लंका जाते समय घोड़ नदी के किनारे रूर नामक राक्षस का भगवान राम ने वध किया और राक्षस का सिर यहाँ गिरा था, इसलिए इस स्थल का नाम सिर और रूर मिलाकर हुआ सिरूर, जो भ्रंश होकर सिरूर हो गया। और श्री राम द्वारा स्थापित शिव का विशाल मंदिर आज भी यहाँ पर विद्यमान है। तो आइए हम सभी डिटेल वीडियो में सिरूर मंदिर का दर्शन करेंगे। भगवान राम की यात्रा अब घोड़ नदी के किनारे किनारे वनगमन की हो रही है। और अगला जिला है बीड़। इस जगह पर एक जगह का नाम है सौताड़। लोक कथा के अनुसार भगवान श्री राम यहाँ ऋषि पंडित आचार्य से मिलने आए थे और इनका नाम ही पंडित आचार्य था। और ये संस्कृत विद्यालय उस समय भी चला रहे थे। भगवान श्री राम पंडित आचार्य के दर्शन किए और उन्होंने उनकी आज्ञा लेकर भगवान शिव की यही आराधना और पूजा किया है। और इस मंदिर का भी नाम जनमानस में रामेश्वर ही रखा गया है। तो ये है जगह सौताड़ में रामेश्वर मंदिर। अब आइए आपको उस्मानाबाद लिए चलते हैं। इस जगह में का नाम बताएं हम आपको। इस जगह का नाम है भूम और घोड़ नदी के किनारे किनारे भगवान राम का वनगमन हो रहा है। भूम से 13 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है रामकुंड। माना जाता है कि भगवान श्री राम ने यहाँ स्नान किया था। इस जगह यहाँ जो ये जल स्रोत है इसका नाम है रामकुंड। और ऐसा लोग बताते हैं कि यहाँ भगवान राम 2 बार आए थे। उस्मानाबाद जिले के इसी भूम और घोड़ नदी के किनारे दंडकारण्य में घूमते हुए भगवान श्री राम ने यहाँ मुनि देशभूषण और कुलभूषण की एक राक्षस से रक्षा किया। और तभी से यहाँ पर कुंथलगिरी नाम से यह एक विख्यात जगह बन गई है। और कालांतर में इस जगह पर जैन मुनियों का आप दर्शनीय स्थल देख सकते हैं। और इसके पश्चात हम आगे आते हैं और इसी उस्मानाबाद ज़िले में ही एरमला जो घोड़ नदी के किनारे ही बसा है। सती माँ ने श्री राम की परीक्षा लेते समय काफ़ी लंबी दूरी उनके साथ साथ तय भी किया है। और तभी श्री राम ने सती माँ को एड़ई माँ बोला। एड़ई का अर्थ होता है सती माँ। और एरमला में इसी नाम से मंदिर भी है जहाँ सती माँ और श्री राम की भेंट हुई थी। तो ये मंदिर का नाम है येडेश्वरी मंदिर। अब आइए उस्मानाबाद जिले में ही एडसी के पास ही दंडकारण्य के एडसी के निकट उस समय घना जंगल था और जहाँ शिवलिंग की स्थापना भगवान ने किया है, इसलिए इस मंदिर के शिवलिंग का नाम रामलिंग पड़ गया। तत्पश्चात उस्मानाबाद जिले में ही एक जगह है तुलजापुर और नदी का नाम है बोरी। बोरी नदी के किनारे तुलजापुर में सती माँ ने श्री राम जी की परीक्षा लेने के बाद सीता की खोज में सफल होने का उन्होंने वरदान दिया और तब से यहाँ सती माँ को श्री राम वरदायिनी माँ के रूप में पूजा जाने लगा।
और यह जगह का भी नाम है श्री राम वरदायनी मंदिर। तो ये है उस्मानाबाद ज़िले में। आइए आगे चलते हैं। उस्मानाबाद ज़िले में तुलजापुर की बात अभी चली रही है और बोरी नदी के किनारे किनारे रामगमन हो रहा है। तो माँ सती ने श्री राम को एक शिला पर अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराया था और दक्षिण दिशा में खोज करने के लिए संकेत भी किया था। यह स्थान आज भी घाटशिला मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। और इसके बाद उस्मानाबाद ज़िले में एक जगह है नलदुर्ग, यह भी बोरी नदी के किनारे है। नलदुर्ग से 3 किलोमीटर दूर बोरी नदी के किनारे एक पहाड़ी पर श्री राम लक्ष्मण सीता के खेत बताए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि श्री राम जी ने यहाँ के स्थानीय लोगों को खेती करना सिखाया था और अभी केवल राम और लक्ष्मण साथ में हैं। लौटते समय माँ सीता भी यहाँ पर आई थी, तो इस स्थल पर 2 बार दोनों का आगमन हुआ है। अब आइए महाराष्ट्र के इस तीसरे एपिसोड के अंतिम स्थल की ओर चलते हैं, जिसका नाम है राम तीर्थ। और तुलजापुर से बोरी नदी के किनारे किनारे भगवान राम आगे बढ़े और बोरी नदी एक जगह पर जाकर भीमा नदी से मिलती है। और इसी संगम स्थली पर एक जगह है किन गांव। किन गांव में इसी संगम स्थल पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने स्नान किया था और यहाँ श्री राम मंदिर छोटा सा बना हुआ है। इस जगह चूँकि राम जी ने और लक्ष्मण जी ने स्नान किया था इसी संगम तट पर, इस वजह से इस जगह का नाम है राम तीर्थ। तो इस प्रकार ये महाराष्ट्र का तीसरा एपिसोड यहीं समाप्त होता है। राम तो हम सभी के तन और मन दोनों में रम रहे हैं और भगवान राम के इन वन गमन के क्षेत्र को भव्यता तो नहीं हम दे पाएंगे, लेकिन ये जगह स्वयं दिव्य है। और दिव्य इसलिए है कि पूरी पृथ्वी भगवान शिव के अधीन है और पृथ्वी पर जो कुछ भी चर और चराचर जो भी दिख रहा है वो माँ पार्वती की देन है। तो इस तरह से महाराष्ट्र के तीसरे एपिसोड को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में कर्नाटक हम आपको लिए चलेंगे। कर्नाटक एपिसोड तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम। प्रेम से बोलिए जय श्री राम।